और इस बीच जो खबर आ रही थी, व्हाइट हाउस में पहुंच चुके हैं पीएम मोदी एमटीसीआर में एंट्री के साथ, और उसके बाद जो तमाम बायलैटरल इश्यूज हैं, एनएसजी का भी मुद्दा होगा, उन पर बात होनी है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रविंद्र सचिव, यहां से क्या हम यूं कहेंगे कि क्योंकि एक इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में भी रहेगा आने वाले वक्त में, अमेरिका में इलेक्शन ड्यू है, जनवरी में न्यू प्रेसिडेंट आ जाएगा, एक प्रेसिडेंट अपनी लेगेसी भी साथ लेके जाता है। वो भले इंटरनेशनल ट्रेड में वो ओबामा क्यूबा को भी लेके जाएं या ओबामा की और भी बहुत सी लेगेसी हैं, इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इतना ज्यादा आपको क्यों लग रहा है कि वो कंट्रोल है और ईगर हैं और यहां से क्या लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट मुलाकात है ये? देखिए, बेसिकली प्रेसिडेंट्स आते जाते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलती रहती है, मोर और लेस, राइट। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ चुकी है काफ़ी हद तक कि भारत का बहुत ही अहम रोल है इस सेंचुरी में, इस ग्लोब में, राइट। अब ये जो प्रोसेस है मोदी ओबामा जी की मीटिंग का, एक तरह का कंसोलिडेशन है कि पिछले मोदी टर्म और उससे पहले भी, क्योंकि काफ़ी काम होते रहे हैं, हम कहाँ पर हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के, और हम अगले 5-10 सालों में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो एक तरह से ये रोड मैप का एफर्ट है मेरे ख्याल से ओबामा की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स मोदी जी इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक कंसिस्टेंट पाथ, जैसे पहले भी बात हो रही थी, ट्रैजेक्टरी दोनों देशों की पॉजिटिव चलती जाएगी। काफ़ी हिकअप्स भी होंगी ट्रेड के मुद्दों को लेके, WTO में लेकर के, IPR में लेके, जैसे एक स्पोक्स पर्सन कह रहे थे, वो हो रहेंगी, बट कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़ती रहेगी दोनों देशों के बीच में। तो ये फिलहाल एक इस तरह से ओबामा, डेफिनेटली ओबामा की ये लेगेसी होगी। ओबामा की वैसे देखा जाए तो उसकी बहुत ही अच्छी लेगेसी बन रही है ओबामा की। संक्षिप्त में 32 सेकंड में, इस गवर्नमेंट का भी ये कह सकते हैं एग्रेसिव डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल चेंज है जिस कारण से आज स्टेज पे है भारत? बिल्कुल। एक जो डिस्टिंक्ट फीचर है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, उसमें वेरी सब्टली स्टेटेड अग्रेशन है उसके अंदर। देयर इज ए क्लियर डिजायर कि हमें वर्ल्ड, ग्लोबल जो इंटरनेशनल एरिना है उस पे जो हमें रोल प्ले करना चाहिए वो हम करेंगे, और उसके लिए हमें कंडीशंस मिसिंग था। इतना वो नहीं था, जिसे कह सकते हैं कि आप महसूस नहीं कर सकते थे उसको कि पंच अकॉर्डिंग टू योर वेट। त्रिवेदी जी 30 सेकंड। पंच अकॉर्डिंग टू योर वेट, ये वो एग्रेशन कहीं ना कहीं इस रिजीम का भी है कि कम से कम ओबामा भी उस लेगेसी में इंडिया को छोड़ना चाहते हैं। 30 सेकंड्स। देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा, फॉरेन पॉलिसी एक कंटिन्यूएशन में होती है और इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी में हमारे वैज्ञानिकों ने भी किया है, मगर राजनीतिक दृष्टि से एक बात कहना चाहिए, सरकारों पे कहीं ना कहीं ये तो एक उत्तरदायित्व होता है कि आप इनिशिएटिव लें। जैसे यह सत्य है ना कि नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु विस्फोट चाहते हुए भी नहीं कर पाई थी अमेरिकन दबाव में, और अटल जी की सरकार ने आते ही 2 महीने में किया था। यह सत्य है कि मोदी जी आए उससे पहले WTO में बाली में जो समिट हुई थी उसमें हम एक तरीके से दबे हुए थे। हमने जब ये सितंबर 2014 में हमने उस पर खुल के स्टैंड लिया। तो पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने का जो दायित्व तो सरकारों का होता है, जिसके रिजीम में हुआ सहरा उसके सर। डॉक्टर अजय कुमार, संक्षिप्त में 20 सेकंड। सुधांशु जी, मैं माफी चाहता हूं बीच में रोक रहा हूं, 20 सेकंड डॉक्टर अजय कुमार आपके लिए भी। सचिन जी, जितने भी विदेशी नीति में, कूटनीति में एग्रेशन के बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि जब आपके संबंध पड़ोसी नेपाल आपसे नाराज है, बर्मा आपसे नाराज है, पाकिस्तान में जिस तरह से उलटफेर यू टर्न आप लगातार कर रहे हैं, और अगर पड़ोसी के साथ आपके संबंध के उस पर जो है इतने जो है आरोप लग रहे हैं कि भारत जिस तरह से अपने जो है पड़ोसी के साथ संबंध नहीं रख पा रहा है, और आप जा रहे हैं अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए, तो हमारा पहले कहना है कि पहले तो कूटनीति को, तो पहले तो अपने जो पड़ोसी का संबंध सुधारिए, उसको ट्रैक पर लाइए, तब न बड़े बड़े बातें हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार फिलहाल इस चर्चा में बात करने के लिए। और देखना, अभी भी रिपोर्ट कार्ड तो खैर आना बाकी है। सुधांशु त्रिवेदी भी आगे भी आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मल्होत्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रॉबिन स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।